अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इन्वर्टर एसी की किट यानी कि जो उसका पीसीबी कार्ड है उसके ख़राब होने की क्या वजूहात होती हैं। आपको पता है कि इन्वर्टर एसी जो है वो डायरेक्ट करंट पे चलता है यानी कि डीसी करंट पे चलता है। अब डीसी करंट जो है उसको एसी यानी कि जो वापडा की करंट है उसको डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफिकेशन होती है। रेक्टिफिकेशन में जो कैपेसिटर्स हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो जो इसके अंदर किट के अंदर कैपेसिटर्स लगे होते हैं, अगर आप उनको हाई टेम्परेचर में रखते हैं यानी कि अगर आप अपने आउटडोर यूनिट को बहुत ज़्यादा हीट में रखते हैं, धूप में रखते हैं या वहाँ पे कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती, तो कैपेसिटर्स की लाइफ कम हो जाती है या वो डिग्रेड हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं। जब ये कैपेसिटर्स वीक हो जाते हैं तो पावरफुल डीसी करंट नहीं बनती और साथ ही फ्लक्चुएशंस होती हैं उसमें। तो ये चीज़ जो है वो आपकी किट को डैमेज करती है। दूसरे नंबर पे ये मसला आता है कि अगर आपने अपने एसी को सही तरीके से वैक्यूम नहीं करवाया, या अगर आप नया एसी लगवाते हैं, पुराने एसी में गैस डलवाते हैं, तो उसको वैक्यूम करवाना ज़रूरी होता है। वैक्यूम से मुराद ये होती है कि जो एसी का इंडोर यूनिट होता है, आपको पता है कि आउटडोर यूनिट में ही सारी गैस महफूज होती है, इंडोर यूनिट बिल्कुल खाली होता है, उसमें एयर मौजूद होती है। अब उस इंडोर यूनिट में से एयर को निकालने के लिए वैक्यूम मशीन की मदद से वैक्यूम किया जाता है। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे टेक्नीशियंस हैं उनके पास वैक्यूम मशीन ही नहीं होती, तो वो वैक्यूम भी नहीं करते। अगर आपने ऐसा एसी लगवाया है जिसको सही तरीके से वैक्यूम नहीं किया गया और उसके अंदर एयर मौजूद है या मॉइस्चर मौजूद है, तो जब एसी चलेगा तो कंप्रेसर में जैसे ही वो वैक्यूम वाला फेस आएगा या हवा गुजरेगी वहाँ से, तो कंप्रेसर जो है वहाँ पे जो है वो कम वर्किंग करेगा। तो जैसे ही वहाँ से गैस गुजरेगी तो कंप्रेसर को अचानक से ज़्यादा वर्किंग करना पड़ेगी और एक वहाँ पे जर्क सा क्रिएट होगा या टॉर्क लोड क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपके जो किट के अंदर IGBTs लगे हैं या कंट्रोल सर्किट होता है वो डैमेज हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी आपने नया एसी लगवाना है या पुराने एसी में गैस डलवानी है या सर्विस वगैरह अगर आपने करवाई है, तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से वैक्यूम ज़रूर करवाना है। अब वैक्यूम ना करवाने का दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तो कंप्रेसर में से हल्की हल्की आवाज़ भी आना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है वो आपकी कूलिंग के ऊपर पड़ता है। आपकी एसी की जो कूलिंग है वो मुतासर होती है, जितनी उसको कूलिंग सही तरीके से करना चाहिए वो उतनी नहीं कर पाता, और इसी तरह लॉन्ग टर्म में जाके उसके अंदर लीकेज के भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे जब आप अपने एसी को वापडा से जनरेटर पे शिफ्ट करते हैं या डायरेक्टली जनरेटर के ऊपर चलाते हैं, तो आपने ऐसा जनरेटर उसके साथ लगाना है जिसके अंदर AVR किट मौजूद हो, यानी कि वो ऑटोमेटिक तरीके से वोल्टेज को रेगुलेट करता हो। तो ऐसा जो एसी है वो वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल में रखता है, तो आपका जो एसी है वो प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर वर्किंग करता है। अगर तो जनरेटर ऐसा है कि जिसके अंदर गवर्नर सिस्टम, पुराना सिस्टम मौजूद है जो कि रेस के ज़रिए वोल्टेज को मैनेज करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस पैदा हो जाती हैं और जैसे ही एसी उसके ऊपर लोड डालता है तो वो उसी वक्त फ़ौरन वोल्टेज को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से किट जो है वो डैमेज हो जाती है। इसी तरह जो नॉन इन्वर्टर एसी हैं वो अचानक लोड डालते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से जनरेटर के वोल्टेज जो है वो बैठ जाते हैं, या जब वो लोड हटाता है उसके ऊपर से तो अचानक वोल्टेज जो है वो ऊपर शूट कर जाते हैं और आपका जो एसी है वो डैमेज हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आपने ऐसा जनरेटर अपने एसी के साथ यूज़ करना है जिसके अंदर AVR किट मौजूद हो। चौथे नंबर पे इन्वर्टर एसी को जो चीज़ डैमेज करती है वो उसका ओवर यूज़ है। आपको पता है कि इन्वर्टर एसी जो है अगर एक बंद कमरे में इस्तेमाल किया जाए या इंसुलेटेड या जितना आपके रूम का साइज़ है उस मुताबिक ही एसी इस्तेमाल किया जाए, तो वो एक टेम्परेचर अचीव करने के बाद ऑटोमेटिकली लो एम्पेयर पे आ जाता है, कम बिजली खर्च करना शुरू हो जाता है या लो स्पीड पे चला जाता है। तो अगर आपने अपने एसी को ऐसी जगह पे लगा दिया जहाँ बहुत रश रहता है या हर वक्त लोगों का आना जाना रहता है या बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे एसी मुसलसल ही फुल स्पीड पे चलता रहता है, तो इन्वर्टर एसी जो है वो ऐसी जगहों पे जल्दी ख़राब हो जाता है और इसकी जो मेंटेनेंस ट्रबल शूटिंग है वो भी काफ़ी महंगी होती है। अब आपको पता है कि इन्वर्टर एसी का जो कार्ड है वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये का, यानी कि जो इसकी PCB किट है 20 से 25 हज़ार रुपये की मिलती है। तो कोशिश करें कि अगर आपने ऐसी खुली जगह पे लगाना है या अपनी शॉप पे लगाना है एसी, किसी मैरिज हॉल में लगाना है, तो फिर आप कोशिश करें कि नॉन इन्वर्टर एसी को बाय कर लें, क्योंकि अगर उसमें कोई मसला आ भी जाता है
तो उसकी जो किट है वो तकरीबन 1500 से 2000 रुपये में मिल जाती है। और इसके अलावा उसकी मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग वगैरह, उसके पार्ट्स काफ़ी सस्ते होते हैं। इसके अलावा ऐसी जगहों पे जहाँ पे मुसलसल एसी ने चलना होता है फुल स्पीड के ऊपर, वहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी अच्छे तरीके से काम कर जाता है, वो ज़्यादा पायदार होता है बनिस्बत इन्वर्टर एसी के। तो अगर आपने अपने घर में, बेडरूम में, किसी कमरे में एसी लगाना है तो फिर मैं प्रेफर करूँगा कि आप इन्वर्टर एसी ही ख़रीदें, क्योंकि वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेविंग करता है, आपका बिल काफ़ी ज़्यादा कम आता है। 5वें नंबर पे जो एसी को चीज़ डैमेज करती है वो पुअर वेंटिलेशन है। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में भी आपको बताया था कि आपने एसी के आउटडोर यूनिट को हमेशा ठंडा रखना है, ठंडी जगह पे रखना है। इसके साथ साथ आपने उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन का भी बंदोबस्त करना है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग घर के अंदर जो एक वेंटिलेशन वाली ऊपर जगह छोड़ी होती है उसके अंदर ही आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल करवा लेते हैं, हालांकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से हवा की क्रॉसिंग मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से एसी की गर्म हवा उस वेंटिलेशन के अंदर ही रहती है। तो आपका एसी को ज़्यादा वर्किंग करना पड़ती है, बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है और एसी जल्दी ख़राब भी हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आपने एसी के आउटडोर यूनिट के आगे जो उसका फ़ैन है उसके आगे कोई ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करनी, उसकी हवा को दूर तक जाने देना है। इससे आपका जो एसी है वो ठंडा रहेगा, कम से कम आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगी और बिजली का बिल जो है वो भी बहुत कम आएगा। आउटडोर यूनिट का टेम्परेचर ज़्यादा रहने की वजह से उसको मुसलसल वर्किंग करना पड़ती है और आपका बिल भी ज़्यादा आता है। इसलिए आपने अपने एसी के आउटडोर यूनिट के आगे कोई ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करनी, आपने उसको सामने से खुला ही रहने देना है ताकि उसकी जो हवा है, गर्म हवा, वो प्रॉपर तरीके से बाहर दूर तक जा सके। इससे आपका आउटडोर यूनिट ठंडा भी रहेगा और बिजली की भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी। अक्सर मैंने देखा है कि लोग ब्रेकर तो लगाते हैं, हालांकि ब्रेकर जो है वो इतनी ज़्यादा जल्दी ट्रिप नहीं करता। जैसे ही कि कंप्रेसर शॉर्ट होता है या अंदर कोई फॉल्ट आता है तो ब्रेकर थोड़ा टाइम लगा देता है। अगर आप उसकी जगह फ्यूज़ लगाएंगे तो वो फ्यूज़ जो है, अगर बिल्कुल स्पेसिफिक रेटिंग का फ्यूज़ लगा है तो वो जल्दी बर्न हो जाता है और आपका अंदर सर्किट जो है वो बच जाता है या कंप्रेसर ख़राब होने से बच जाता है। इसलिए कोशिश करें कि स्पेसिफिक रेटिंग का फ्यूज़ लाजमी लगाएं। जैसे कि अगर आपका जो एसी है वो 8 एम्पेयर पे चलता है तो आपने 10 एम्पेयर का साथ फ्यूज़ लाजमी प्लग के अंदर लगाना है। ब्रेकर के मुकाबले में फ्यूज़ जल्दी रिस्पॉन्स करता है, जैसे ही थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज़ फ़ौरन उड़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।